मकरान कोस्टल हाईवे पर और माड़ा में दहशतगर्दी का अलमनाक वाकया। पाकिस्तान का ईरान से शदीद एहतजाज। वजारत खारजा ने एहतजाजी मुरासला ईरानी सिफारत खाने को भिजवा दिया। पाकिस्तान का ईरान से बलोच कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने का मुतालबा। ठोस शवाहिद होने के बावजूद ईरान ने कार्रवाई नहीं की। वजीर आजम इमरान खान कल अहम दौरे पर ईरान जाएंगे। मुगलपुरा लाहौर में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत तशवीशनाक। वरसा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। डीएसपी अनारकली सर्कल कहते हैं एहलकार इरफान ने मुबैना तौर पर फायरिंग की। वाक़े में 3 मुलजिम मुलव्विस थे। मुतासिरा फैमिली दरख्वास्त दे, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कराची में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून की मौत। केस में नया मोड़ आ गया। इस्मत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद मिल गए। इंजेक्शन लगाने वाले मुलजिम शाहजेब समेत 3 गिरफ्तार। मुलजमान के इब्तदाई बयान में तजाद। मफरूर डॉक्टर समेत 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। गुलाम सरवर खान को वजारत पेट्रोलियम से हटाने का फैसला कबूल। वजारत एविएशन का कलमदान लेने को तैयार। पीर को नई वजारत की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कहते हैं इमरान खान मेरे कप्तान हैं, उनका हर फैसला कबूल है। वजीर आजम इमरान खान के हाथ मजबूत करने का फैसला किया है। वजारत से आउट। असद उमर ट्विटर पर इन कहते हैं गुज़श्ता 2 रोज के दौरान जबरदस्त हिमायत पर अवाम का शुक्रगुजार हूं। ऐसे लाखों बेलोस नजरियाती और पुरजोश कारकुन तहरीक के नजरिए के रखवाले हैं। कारकुनों का यही जज्बा इमरान खान और उनकी टीम की ताकत है। ऑफशोर कंपनी और आमदन से ज्यादा असासों का केस। अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 30 अप्रैल तक तौसील। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश की मुकम्मल रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। तहकीकात काफी हद तक मुकम्मल हो गई है। रेफरेंस दायर करने से पहले चेयरमैन से मंजूरी ली जाएगी। नैब का अदालत में मौक़िफ़। नैब के हाथों एक और बड़ी गिरफ्तारी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कार के रेंटल पावर केस में साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफी को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में मुलजिम के घर छापे में स्कैंडल से मुताल्लिक अहम दस्तावेजात बरामद। शाहिद रफी को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के साबिक सरबराह हुसैन असगर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हुसैन असगर की तैनाती की सिफारिश की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज तैनाती की मंजूरी देंगे। हुसैन असगर ने पाकपतन अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात की थी। तहकीकाती रिपोर्ट में नवाज शरीफ को अराजी अलॉट करने का जिम्मेदार करार दिया गया था। जो मर्जी कर लें, शरीफ बरादरान और आसिफ सरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की फिर मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बिलावल बाप को बचाने के लिए खड़ा हुआ तो इसकी सियासत खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक वजीर को निकालने पर तूफान खड़ा कर दिया गया। कप्तान ने फैसला करना है किसको कहां खड़ा करना है। विफाक के बाद तब्दीली की पंजाब काबीना के दरवाजे पर दस्तक। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज बनीगाला में बुला लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुलाकात के लिए तलब। पंजाब में मुमकिन तब्दीलियों पर लाहे अमल तय होगा। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी वजीर आजम को मौसूल।
महकमा तालीम सिंध और तालीमी बोर्ड्स बेबस। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में पर्चों का वक्त से पहले आउट होना मामूल बन चुका। कराची, सखर, नौशहर फरोज, डहरकी में 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आधा घंटा पहले ही तालिब इल्मों के पास पहुंच गया। पर्चा सोशल मीडिया पर भी वायरल। शिकारपुर में इंग्लिश का पेपर भी वक्त से पहले आउट। मुल्क भर में आज शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मुक़द्दस मौके पर मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों में खुसूसी इबादत की जाएंगी। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सरमसजूद होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करेंगे। मुल्क भर में अहम सरकारी और निजी इमारतों और मसाजिद पर चरागा भी किया जाएगा। इंतहा पसंद हिंदू हदें पार करने लगे। भारत की तिहाड़ जेल में मुसलमान कैदी को जबरन हिंदू बनाने की कोशिश। कैदी शब्बीर की पीठ पर लफ्ज ओम दाग दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुसलमान कैदी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मोदी से नफरत का अनोखा इजहार। भारतीय शहरी ने गलती से बीजेपी को वोट डालने पर अपनी उंगली ही काट ली। कुमार बाहूजान समाज पार्टी को वोट डालना चाहता था, हाथी के बजाय गलती से फूल पर मोहर लगा दी। लातीनी अमरीकी मुल्क पेरू में खौफनाक आतिश ज़दगी। दारुल हुकूमत लीमा के एक गोदाम में लगने वाली आग फैल गई। अतराफ में मुतअद्दिद इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम आज दोबारा लाहौर में तरबियती कैंप में शिरकत करेगी। 17 रुकनी दस्ता 2 रोजा कैंप में हिस्सा लेगा। टीम 23 अप्रैल को इंग्लैंड रवाना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान के ईरान से एहतजाज की, असद उमर के आने वाले ट्वीट की और शेख रशीद की पेशगोई का जिक्र भी। इसे बुलेटिन मैं हूं महक अस्लाम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में एक अहम सवाल कि पंजाब में आखिर किसका सिक्का चलता है, वजीर आला या चीफ सेक्रेटरी का। वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब आमने सामने आ गए हैं। एक ही दिन एक ही ओहदे पर 2 तकर्रियां कर दी गई। एक ही तारीख में वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी ने अपना अपना ऑफिसर तैनात कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फरहत अब्बास को चेयरमैन टेफ्टा लगाया और इसी दिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ताहिर खुर्शीद को चेयरमैन टेफ्टा लगा दिया। एक ही ओहदों पर 2 अफसरान की तकर्रियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम और एडिटर फोरम राना अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा हद हो गई, पंजाब आखिर कैसे चलाया जा रहा है? ये कैसे हो गया कि एक ही दिन एक ही ओहदे पर 2 ऑफिसर लगा दिए गए? जी देखें, ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो है वो बहुत पहले से 92 न्यूज़ ये खबरें देता और जो है कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो शहबाज शरीफ के दौर की है और पिछली हुकूमत के साथ इन्होंने तवील अरसा काम किया है और ये लोग नहीं चाहते कि जो है वो पंजाब हुकूमत चले, इसलिए ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो पंजाब हुकूमत के राह में रोड़े अटकाते जा रहे हैं। अब ये हैरत अंगेज़ तौर पर जो है वो कि जो है बाकायदा तौर पर CM पंजाब ने चेयरमैन टेफ्टा जो है वो फरहत अब्बास को लगाया, जबकि दूसरी जानिब उसी दिन जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो एडिशनल ड्यूटीज जो है वो ताहिर खुर्शीद को दे दी। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है और इससे जो खबरें इससे पहले गर्दिश कर रही थी कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पंजाब हुकूमत को जो है वो चलने नहीं दे रही और उसकी राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। कहीं पर भी जो काम पंजाब हुकूमत करना चाहती है वो उसको रोकते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह हुकूमत को नाकाम बनाया जाए। और ये इस बात का वाज़ेह सबूत जो है वो नज़र आ रहा है कि
चीफ सेक्रेटरी जो है वो किस कैपेसिटी में जो है वो चेयरमैन टेफ्टा को अपॉइंट करने जा रहे हैं। वजीर आला मौजूद है, उन्होंने बाकायदा तौर पर चेयरमैन टेफ्टा को अपॉइंट करने नोटिफिकेशन भी जारी किया। तो या चीफ सेक्रेटरी जो है वो बहुत लाइलम है, और अगर इतने लाइलम है तो शायद फिर उन्हें जो है वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो किस बात के हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं कि वजीर आला पंजाब जो है वो डिप्यूट कर रहे हैं चेयरमैन टेफ्टा के तौर पर, और दूसरी जानिब वो एडिशनल ड्यूटीज जो है वो असाइन कर रहे हैं चेयरमैन टेफ्टा की ताहिर खुर्शीद को। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन कम अज कम इस बात से ये बात आज वाज़ेह हो गई कि पंजाब हुकूमत जो कुछ करना चाहती है, जितना वो आवाम को रिलीफ देना चाहती है, या वो अपने तौर पर जो भी चीज़ें बेहतर बंदों को डिप्यूट करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस राह में रुकावट है, और ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती कि पंजाब हुकूमत जो कामयाब हो। इस हवाले से 92 न्यूज़ पहले भी बहुत मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद केसों की निशानदेही कर चुका है कि जहाँ पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पंजाब मियां शाहिद नदीम, पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप कह रहे हैं कि दोनों आमने सामने आ गए, यानी दोनों में क्लैश पाया जा रहा है।